सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है, जहां पर प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में सत्याग्रह किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करने को लेकर इस सत्याग्रह के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में कांग्रेस सभी जिलों, नगर, ब्लॉक मुख्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक दिवसीय सत्याग्रह कर रही है। पश्चिम से विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने मुंह पर ताला लगाकर और काली पट्टी बांधकर अनोखे तरीके से विरोध जताया। सरायपाली पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 10 क्विंटल 50 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए की गई है। बता दें कि सरायपाली के बालसी पेट्रोल पंप के पास मौजूदा ट्रक में दोनों आरोपियों को घेराबंदी करके दबोच लिया गया। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के निवासी हैं, जिनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। कल की घटना है। 2 अंतर्राज्यीय तस्कर बताए जा रहे हैं जो उड़ीसा से गांजा लेकर एमपी के पन्ना लेके जा रहे थे, और पप्पू पाल नाम का व्यक्ति और लीलाधर पाल 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं जो स्वराज माजदा को उड़ीसा में से गांजा भर के लेके आ रहे थे। पुलिस द्वारा यहाँ रोकी तो वो भगाने का प्रयास किया गया और ऊपर कलिंदर भरे हुए थे। नीचे जब पुलिस द्वारा संदिग्ध गाड़ी होने पर इसको चेक किया गया तो इसमें गांजा के करीब 10.5 कुंटल गांजा मिला है, जो जिसकी बाजारू कीमत करीब 2 करोड़ 18 लाख है। इसमें इन लोगों का कहना है कि कोई एक व्यक्ति है पाठक नाम का, इसने फ़ोन करके इनको बताया था कि गांजा लेकर आना है। का भी हम पता लगा रहे हैं। देखिए, अपने महासमुंद ज़िले में हम लगातार गांजे की तस्करी के लिए नाके बना रखे हैं और नाकों पर लगातार चेकिंग चलती रहती है। कभी कभार इस तरह के लोग दूसरे में छुपाकर ऐसे गांजे की तस्करी करते रहते हैं और इससे पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है और लगातार कार्रवाई जारी है। बिल्कुल, जो माल जो भेज रहा है उसका भी पता लगाएंगे, किसने भेजा था और किसके यहाँ जा रहा था, और नारकोटिक्स एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की गई है और हमारे थाना प्रभारी और स्टाफ ने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं इनको नगद पुरस्कृत करने की भी घोषणा करता हूँ। भाटापार ब्लॉक के कांग्रेसियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस भवन में एक दिवसीय सत्याग्रह किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने षड्यंत्र कर राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म की है। इसके विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मुद्दे को लेकर यहाँ पे बैठक की गई है, उसके बारे में जानेंगे। आज का एक दिवसीय धरना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किया गया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता संसद से जो वो किया गया है उनको सदस्यता से, उसके अगेंस्ट में यह कार्यक्रम किया गया है। मोदी जी और भाजपा पार्टियों के द्वारा ये लोकतंत्र और राजनीतिक जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसके एवज में ये धरना है और ये लड़ाई लोकतंत्र की और राजनीतिक लड़ाई है। इसको हम हर स्तर में, कानून स्तर में भी और ज़मीन स्तर में भी और राजनीति स्तर में भी हम इसको लड़ेंगे और जीतेंगे। और हम सब पूरे भारत के कांग्रेसी राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। बस्तर जिले के भानपुरी सिविल अस्पताल, करांददोला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर में अव्यवस्थाओं का आलम नजर आ रहा है। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र में बिजली की समस्या काफ़ी समय से बनी हुई है। इस केंद्र में अगर बिजली गुल होती है तो रात के अंधेरे में मोबाइल के टॉर्च में यहाँ पहुँचे मरीजों का इलाज किया जाता है। इस स्वास्थ्य केंद्र में जनरेटर की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि क्रीड़ा विभाग की लगाई गई सोलर लाइट ने कुछ दिनों तक राहत जरूर दी थी, लेकिन मेंटेनेंस के भाव में ये सोलर लाइट भी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ ने बताया कि इस केंद्र में लंबे समय से बिजली की समस्या बनी हुई है। हालांकि सीएसईबी ने अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन क्रीड़ा विभाग की लगाई गई सोलर लाइट के मेंटेनेंस नहीं होने के कारण रात में बिजली गुल हो जाती है तो समस्या ज़रूर बन जाती है। लेकिन इमरजेंसी लाइट के सहारे मरीजों का इलाज किया जाता है। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर और सीएमएचओ के साथ क्रीड़ा विभाग को भी लिखित शिकायत कर दी है, लेकिन अब तक ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई है। लाइट को लेकर सिविल अस्पताल भानपुरी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर में जो लाइट है वो तो
जो CACB के द्वारा दिया गया वो तो ठीक है, लेकिन जो क्रेडा के द्वारा हमारा जो सोलर लाइट है वो बंद है कुछ कारणों से, जिसके लिए हमने क्रेडा को लिखा हुआ है, बड़े अधिकारियों को, हमारे CMHO सर और कलेक्टर सर को भी अवगत कराया हुआ है। तो क्रेडा वाली समस्या है, जो लाइट चले जाने से जो लाइट का जो यानी होना, अभी सोलर लाइट्स वगैरह सब कुछ प्रॉब्लम है, इसके वजह से बंद है। कुछ होने से यदि लाइट चली जाती है तो ये इमरजेंसी लाइट से कार्य होता है। यानी अस्पताल है जैसे बस्तर है, भानपुरी है और जो PSC है, वहाँ पर ही दिक्कत होती है जहाँ पर सोलर लाइट हैं जो यानी क्रेडा के द्वारा लगाया हुआ है, जहाँ की जो मेंटेनेंस सही नहीं है। यदि मेंटेनेंस सही किया जाए, वो भी जैसे बस्तर और भानपुरी में बैटरी का प्रॉब्लम है, इसके वजह से सोलर लाइट में दिक्कत है। इसकी शिकायत हमने क्रेडा को दिया हुआ है और इसके अलावा हमने उच्च अधिकारी जैसे हमारे CMHO और JD सर को भी दिया हुआ है। बेमेतरा जिला पंचायत स्थित BPRC कार्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं के बारे में दी जाने वाली किताब धूल धक्कड़ में देखी जा रही है। जगह में झाड़ू पोंछा नहीं होने के कारण किताबों में धूल लग चुकी है और बता दें कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार की ओर से स्वच्छता पर लगातार फोकस किया जा रहा है। शासन विभाग की ओर से सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने का आदेश दिया गया था, लेकिन शासकीय दफ्तर में ही कचरा फैला हुआ है। इसमें भला कैसे जुर्माना लगेगा? BPRC कार्यालय में रोजाना विभाग का कामकाज होता है और अधिकारी कर्मचारी वहां से गुजर रहे हैं, उसके बाद भी किसी अधिकारी की नज़र किताब में नहीं पड़ रही है। क्या है, अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने उनको निर्देश दिया है कि जहाँ पर मतलब जो जनसमस्या न्याय होती है या आम पब्लिक आते हैं, वहाँ पर इसको वितरण किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। उनको मैंने डांट भी लगाया था कि इतने पुस्तकें, इतना प्रचार सामग्री यहाँ क्यों रखी गई है, किनारे ऑफिस के साइड में पड़ा हुआ था। तो मैंने निर्देश दिए हैं। कार्यालय में साफ सफाई भी नहीं। हाँ, इस सब के लिए मैंने बात किया, उन्होंने बताया। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया। और बता दें कि विकासखंड बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 50 जोड़ों की शादी कराई गई। बस्तर विधानसभा से 22 और नारायणपुर विधानसभा से 28 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। सामूहिक विवाह में शामिल जोड़ों को उपहार सामग्री और 1000 रुपये नकद भी दिए गए।